तो हेलो भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी हमारे इंडियन नेवी के भाई हैं जो कि स्टेज फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेज फर्स्ट का उनका जो एग्जाम है ना, वो एग्जाम आप लोगों का जुलाई में लिया जाएगा। 8 से 10 दिन में आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा। आखिर ये जो आप लोग सोचते हो कि स्टेज सेकंड में क्या क्या होता है, स्टेज सेकंड में मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट को कहाँ कहाँ बुलाया जाएगा, किन किन सेंटरों पे बुलाया जाएगा, स्टेज सेकंड में आखिर क्या क्या होगा, पहले रनिंग होगी कि पहले पेपर होगा, कैसे क्या होगा, स्टेज सेकंड का जो पेपर होता है वो किस लेवल का होता है। देखो भाई, आप लोगों का स्टेज फर्स्ट अभी नहीं हुआ है, लेकिन बताना मेरा कर्तव्य है। काफी सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे, भैया मेडिकल के बारे में बताओ, स्टेज सेकंड में कैसा होता है, और फिजिकल के बारे में बताओ, फिजिकल में क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो देखो भाई, पहले से हर चीज जान के रखोगे तो उसके बढ़िया प्रिपरेशन रहेगी। और अगर बाद में आप जानोगे स्टेज फर्स्ट देने के बाद, तो फिर उतना ज्यादा मजा नहीं आती। तो इसीलिए मैंने पहले ही वीडियो बना दिया इसके ऊपर। तो जितने भी भाई हमारे इंडियन नेवी के हैं, तैयारी कर रहे हो स्टेज फर्स्ट की, साथ ही साथ स्टेज सेकंड में आपको अच्छा करना है, बेटर करना है, तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि स्टेज फर्स्ट की तैयारी करते रहो। आपका लोगों का एग्जाम बहुत जल्द जुलाई में ले लिया जाएगा। 8 से 10 दिन में आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा, एग्जाम सिटी बता दी जाएगी। तो फाइनली स्टेज सेकंड में आखिरकार क्या क्या होगा, तो जितने भी भाई अगर चैनल पर नए हो, पहली बार जुड़े हुए भाई से, तो चैनल भाई का जरूर सब्सक्राइब करो। और बाकी आप लोगों का भाई टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, ब्रदर्स एकेडमी। उस पर एग्जाम रिलेटेड मुझसे जो भी हो सकता है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं। भाई ये ब्रदर्स एकेडमी नाम रख दिया है, तो इसके पीछे रीजन आप ही लोगों का है। आप ही लोगों ने टेलीग्राम पर ज्यादा से ज्यादा कुछ दिया कि भैया ब्रदर्स एकेडमी नाम रखा जाए, तो मैंने नाम चेंज कर दिया, क्योंकि ये आपकी अपनी एकेडमी है। चलिए स्टेज सेकंड की बात करते हैं कि स्टेज फर्स्ट होने के बाद स्टेज सेकंड कितने दिन बाद होता है। देखो भाई, स्टेज फर्स्ट जो है आपका जुलाई में हो जाएगा। जुलाई अगस्त छोड़ के 1 महीने का टाइम देने के बाद सितंबर में आप लोगों की अगस्त सितंबर में आप लोगों का स्टेज सेकंड का एडमिट कार्ड आएगा। देखो भाई, स्टेज सेकंड में क्या होता है, फाइनली आप लोगों का एडमिट कार्ड आता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने चाहिए स्टेज सेकंड में। देखो, आपका जो एडमिट कार्ड रहता है, स्टेज सेकंड का जो एडमिट कार्ड रहता है उसे आप लोगों को ले जाना होता है। उसके साथ साथ जो आपका 10th 12th की मार्कशीट ओरिजिनल रहती है उसे ले जाना होता है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ आप लोगों का जो आधार कार्ड रहता है, पैन कार्ड, इसको आपको ले जाना है। उसके बाद क्या होता है कि आप लोग जब जाते हो सेंटर पे, देखो भाई, जो मेल कैंडिडेट हैं उनको, जो फीमेल, पहले फीमेल की बात करते हैं, जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको स्टेज सेकंड में, अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें, फीमेल कैंडिडेट जो है उनको बुलाया जाता है। देखो, दिल्ली, मुंबई, विशाखापट्टनम, कोची, इन 4 जगहों पर फीमेल कैंडिडेट को अधिकतम बुलाया जाता है। मुंबई, दिल्ली, कोची और विशाखापट्टनम। अगर वहीं पर बॉयज की बात करें तो बॉयज को देखो भाई, दिल्ली, मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम, चेन्नई, देहरादून, जामनगर, कोलकाता, पोर्ट बियर, ठीक, यहाँ बुलाया जाता है जितने भी बॉयज रहते हैं। तो इन जगहों पर आपको स्टेज सेकंड के लिए जाना पड़ता है। अगर आप बात करें कि भाई स्टेज सेकंड में आपको क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले आप जब जाएंगे स्टेज सेकंड में, तो क्या होता है स्टेज सेकंड में आपको, देखो भाई, सबसे पहले आप लोग जाते हो, जाने के बाद वहां पर बैठाया जाएगा आप लोगों को, डॉक्यूमेंट आपको लगे के देखे जाएंगे। डॉक्यूमेंट में यही सब कुछ देखा जाएगा, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके साथ साथ जो आपका एडमिट कार्ड रहेगा, उसके बाद 10th 12th की मार्कशीट, उसके साथ साथ आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसके साथ साथ जैसे ही आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के जस्ट बाद तुरंत आप लोगों को दौड़ाना स्टार्ट हो जाएगा, रनिंग आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। 30 35 35 40 लड़कों का बैच बनेगा, उसी बैच में आप लोगों को दौड़ा दिया जाएगा। फिर उसमें लड़के पकड़े जाएंगे, जितने लोग आप लोग रनिंग करोगे, रनिंग आप लोगों की निकलेगी। 6:30 आपको टाइम दिया जाएगा। 1600 मीटर की रनिंग होती है बॉयज की, और 8 मिनट टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना, 8 मिनट टाइम दिया जाएगा गर्ल्स को, ठीक है ना। उसके साथ साथ अब बात करते हैं भाई, आप लोगों को रनिंग होने के बाद, जस्ट रनिंग होने के बाद क्या होता है, जब आप लोगों की रनिंग हो जाती है, उसी के साथ साथ आपका स्क्वाट्स यानी उठक बैठक हो जाता है, उसी के साथ साथ आपका पुशअप हो जाता है, बेंटनी सिटअप्स हो जाता है। जो बेंटनी सिटअप के बारे में बात कर रहे हैं उसको भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो आप लोगों के उठक बैठक होते हैं, अगर वो बात करूं कि बॉयज कितने होंगे तो 20 होंगे। अगर वहीं पर फीमेल की बात करूं यानी गर्ल्स की बात करूं तो 15 होंगे। वहीं पर अगर पुशअप की बात करूं तो बॉयज के जो है वो 15 होंगे। अगर वहीं पर अगर मैं बात करूं बॉयज के जो 15 होंगे, और साथ ही साथ गर्ल्स के जो हैं वहां पर वो 10 होंगे, वो 10 नहीं 15 होंगे, ठीक है। अगर वहीं पर 10 होंगे, सॉरी 10 होंगे, ठीक है ना। अगर वहीं पर बेंटनी सिटअप की बात करें तो बॉयज के जो हैं वो 15 होंगे, और गर्ल्स का बेंटनी सिटअप जो होते हैं वो 10 होंगे। बेंटनी सिटअप जो आप लोग को देखना चाहते हैं, बेंटनी सिटअप आपके ये हैं, स्क्रीन पर देखो फोटो आ गई होगी, इस तरह करना होता है। मैं फाइनली इसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है ना भाई। जैसे थोड़ा वो गलतियां हो जाती है वीडियो में तो सॉरी बोल देता हूँ, ठीक है ना। उसके ऊपर आप वो मत लीजिएगा, गर्मी इतनी ज्यादा है कि दिमाग नहीं काम करता कैसे क्या करना है। बाकी अब आप लोगों का जो ये हो गया, उसके बाद जो फिजिकल का पूरा आप लोगों का हो गया। पहले आप लोगों का डॉक्यूमेंट देखा गया, उसके बाद रनिंग हुई, उसके बाद जो भी ये फिजिकल का पूरा क्राइटेरिया था वो फाइनल होने के बाद आप लोगों का एग्जाम होता है। 100 नंबर का एग्जाम होता है, वहां पर ऑफलाइन एग्जाम होता है, वो सेंटर
पे डिपेंड होता है, 100 ही नंबर का एग्जाम होता है। कहीं उसके बाद एग्जाम का जो लेवल होता है ज़्यादा टफ नहीं होता है, ज़्यादा इजी होता है, फाइनली अच्छा खासा लेवल होता है। लेवल का मतलब ये हुआ कि इजी ही लेवल रहता है, ठीक है ना। उसके साथ आप लोग एग्जाम देते हो तो फिर आपको स्टेज वो क्या कहते हैं मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। फिर मेडिकल के लिए आप सबसे पहले आप जब जाते हो ना मेडिकल के लिए, तो उसके आई चेक होती है। मेडिकल में क्या होता है, आई चेक होती है आपकी। अब आई चेक हुई तो उसमें क्या क्या हुआ भाई, देखो मेडिकल में गए आप, आई चेक होने के बाद एक रूम रहता है, बंद रूम रहता है, उस बंद रूम में आपको ले जाया जाएगा। क्योंकि भाई देखो 6x6 जो आपकी नॉर्मल आई है 6x6 होनी चाहिए, और वहीं पर अगर ग्लास की बात करें तो 6x6 होनी चाहिए। अगर फिर इन रेयर केस अगर देखा जाए तो 6x9 तक वहां पर चल जाता है। फिर उसके बाद आप लोग गए, जो भाई चश्मा लगाते हैं, जिन भाइयों का ग्लासेस लगे हुए हैं, कुछ भाई कहते हैं कि भैया क्या मैं लेंस लगा लूं मेडिकल में, क्या मुझे निकल जाएंगे, या लेंस लगा लूं ये कैसे क्या। तो मैं उनको भाइयों को बताना चाहूंगा, देखो भाई सबसे पहले आप लोगों को जो मेडिकल में होता है ना, आपको मेडिकल में सबसे पहले अगर मैं मेडिकल की बात करूं तो जब जाते हो ना ब्लड हीमोग्लोबिन वाला आपका चेक होता है। उसके साथ जो आई का होता है उसको मैं बताता हूँ, यूरिन चेक होता है, ठीक है ना। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री होता है जिसमें कि ब्लड शुगर फास्टिंग, आपका ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, शुगर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके साथ साथ जो ये सारी चीजें होती हैं आपको ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद अगर बात करें कि भाई अब सारी चीजें हो गई आपकी, भाई ये चीज हो गई। अब जो आई वाला होता है, आई वाले में क्या सीन होता है भाई, आई वाले में बंद रूम रहता है, उसी रूम में आपको ले जाया जाएगा, बैठा दिया जाएगा, फिर वहां पर अंधेरा रहेगा। उसके बाद आपको ड्रॉप डाली जाएगी। ड्रॉप डाली जाएगी तो उस ड्रॉप का मतलब ये होता है ड्रॉप का कि भैया जो कुछ भाई क्या करते हैं कि वो लगा लेते हैं, क्या कहते हैं उसमें लेंस लगवा लेते हैं। तो जैसे ही वो ड्रॉप डालेंगे सारा क्लियर हो जाता है कि आपने लेंस लगा रखा है, क्या लगा रखा है, ठीक ना। उसके साथ साथ जैसे कि आप लोग रनिंग वगैरह करके आते हो, फिजिकल का जो पूरा पैटर्न देकर आते हो, तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों का जो डस्ट पार्टिकल होते हैं आई में जम जाते हैं, तो उसके हिसाब से फिर वो फाइनली वो सारी चीजें सफा हो जाती है। जो भाई मतलब इंडियन नेवी के साथ खेल खेलना चाहते हैं उनको फिर इंडियन नेवी खेल खिला देती है, वहीं से बाहर कर देती है, ठीक है ना। बाकी अब उसके बाद क्या होता है कि आपका एक्सरे वगैरह होता है। उसके साथ साथ जो गर्ल्स वगैरह होती हैं उनके जो होते हैं चेकअप होते हैं, उनके प्रेगनेंसी वगैरह जो चेकअप होते हैं उनके हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद ये सारा सब कुछ होने के बाद क्या होता है कि फाइनली आप लोगों का जब हो जाता है तो आप लोगों को फाइनली आपको भेज दिया जाता है। फिर आप लोगों का रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट हर चीज का पूरा फाइनली होता है, फाइनल मेरिट आती है, फिर उसी के हिसाब से आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है। लेकिन अगर आप बात करें कि भाई इतना सब कुछ हो गया, जब हम रनिंग कर रहे हैं, पुशअप कर रहे हैं, सिटअप्स कर रहे हैं, बेंटनी सिटअप्स कर रहे हैं, तो इसमें सब भैया सारी चीजें हो गई। भैया मेरा हाथ टेढ़ा है, कुछ भाई की होता है कि इंजरी होती है। इंजरी का मतलब तो भाई देखो अगर आपके शरीर में वायरस है किसी चीज का, या फिर वायरल फीवर है, या फिर कुछ भी है, तो वहां पर निकाल दिया जाएगा। निकालने का मतलब निकाल दिया जाएगा भाई, ठीक है ना। अगर बात करते हैं किसी भाई के दाग होता है, दाग का मतलब सफेद दाग होता है पीछे आगे कहीं पर, तो उससे कोई मतलब नहीं होता। अगर भाई आप बात करें कि भाई आपका दाग वगैरह हो गया, उसके साथ साथ जो आप लोग किसी गर्ल्स का किसी बॉयज का क्या होता है कि नेल नहीं होता है, वो उंगली होती है लेकिन उसमें नेल नहीं होता है, तो उस नेल का जो इफेक्ट आता है, कुछ भाइयों के डाउट होते हैं कि भैया नेल नहीं है तो क्या मुझे मेडिकल से निकाल दिया जाएगा। तो नहीं भैया, मेडिकल से नहीं निकाला दिया जाएगा, उसके लिए बिल्कुल नहीं निकाला जाएगा। वो सारी चीजें कुदरती होती हैं भाई, क्या किया जाए, किसी उसमें निकल गया। अब किसी भाई को होता है छोटे में उसका हाथ टूट गया, भाई छोटे में उसका हाथ टूट गया मेडिकल में, तो क्या हुआ, क्या भैया मेडिकल में वो छट जाएगा? नहीं भैया, आपका अच्छा है, सब कुछ है, बचपन में टूटा था, अब फाइनली फिट है तो फिट है, ठीक ना। पहले अभी से न टूटा हो। अब उसके साथ साथ जो फ्लैट फुट वगैरह का होता है, फ्लैट फुट वगैरह का देखो स्क्रीन पे फोटो आ रही होगी फ्लैट फुट की, तो फ्लैट फुट अगर ऐसा है तो फिर अगर आपका फ्लैट फुट का मतलब एकदम फ्लैट फुट है तो फिर आपका निकाल दिया जाएगा। अगर कैरी एंगल में है, खूब ज्यादा कैरी एंगल है, तो वो भी निकाल दिया जाएगा। आपका एकदम नॉर्मल होना चाहिए, तब आपका फ्लैट फुट के बारे में आप। और रही बात ये नौकनी वगैरह का, तो जब आप लोग पैर रखते हो तो पैर कोई भाई ऐसे रख लेता है, तो उसमें क्या होता है उसका भाई आपको नॉर्मली रखना है ऐसे, फिर वो सारी चीजें बताते हैं। अब साथ ही साथ क्या होता है कि जब इसका सब कुछ हो जाता है, सब फाइनली हो जाता है, तो उसके बाद मेरिट आती है। मेरिट के बाद आप लोगों को नवंबर में ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले बता दिया आप सभी को, जो भी मुझसे हो सका मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई डरने की जरूरत नहीं है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, फाइनली मिलने का मजा भी आएगा। तो इसलिए आप लोग तैयारी करते रहो, अच्छे से करते रहो। मुझसे जो चीजें अगर रुक गई हैं, मैं बताना फिर से एक बार चाहूंगा कि आप लोगों का स्टेज सेकंड का जो है वो भी स्टेज सेकंड का भी हो जाएगा, ठीक है ना। स्टेज फर्स्ट के ऊपर फोकस करो, स्टेज फर्स्ट के ऊपर तैयारी करो। किसी से भी आप पढ़ रहे हो, आप लोगों का एग्जाम मैंने बता दिया कि एग्जाम आप लोगों का 8 से 10 दिन में एडमिट कार्ड आ जाएगा, और एग्जाम आपका जुलाई में हो जाएगा। उसके बाद 1 महीने बाद, जुलाई के बाद आप लोगों का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के 1 महीने बाद आप लोगों का स्टेज सेकंड, एक महीने लगभग 25 से 30 दिन का टाइम मिलता है स्टेज सेकंड के लिए आपको
जाना होगा। तो जितने भी भाई यहाँ तैयारी करते रहो, अगर चैनल पे नए हो, ऐसी ही अपडेट आप इंडियन नेवी के बारे में जानना चाहते हो, हर चीज़ होती है तो भाई मैं आप लोगों को बताने का काम करता हूँ। बाकी आप सभी अपना प्यार दिखाते रहिए, आपका प्यार मतलब कि आपका सपोर्ट यानी कि आपका सब्सक्राइब एक बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलता है। तो सभी भाई तैयारी करते रहो, अच्छे से लगे रहो। मैंने स्टेज सेकंड के बारे में पूरा बता दिया है। बाकी कुछ भाई इसमें डाउट में होंगे, कुछ भाई गाली देंगे कि भाई स्टेज सेकंड अभी तो स्टेज फर्स्ट नहीं क्लियर होगा। तो नहीं भाई, अब उन भाइयों का क्लियर हो चुका जो भाई एकदम तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, उनको कोई डाउट नहीं है, उनका क्लियर है। तो भाई जितने भी भाई अगर ये सब चीज़ें हैं तो ठीक है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप तैयारी करते रहिए, अच्छे से रहिए। सभी भाइयों को जय हिंद, राम राम।